जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आज आप हमारे साथ हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन इम्तहानात का सिलसिला जारी है। बीए बीएससी के हज़ारों तलबा व तालिबात इस ऑनलाइन इम्तहान का हिस्सा बने हुए हैं और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहला तजर्बा हो रहा है जिसमें प्रॉक्टर बेस्ड इम्तहान लिया जा रहा है और ज़ाहिर है कि इसमें तलबा व तालिबात पहली मरतबा शरीक हो रहे हैं और उनके लिए भी एक यूनिक और अनोखा तजर्बा है। ये तजर्बा पाकिस्तान में कैसा रहा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए और तलबा व तालिबात के बहुत सारे सवालात जो इन इम्तहानी पर्चों के हवाले से उभर कर सामने आ रहे हैं, इन सवालात के जवाबात के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़हर नईम साहब। डॉक्टर अज़हर नईम जो हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चेयरमैन भी हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन इम्तहानात के सिलसिले में जो एक कमेटी तश्कील दी है, ये उस कमेटी के भी सीनियर मेंबर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये ऑनलाइन इम्तहान का तजर्बा कैसा रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा इस किस्म का तजर्बा किया जा रहा है, तो आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू सर। एक्चुअली है तो पहला तजर्बा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी, बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान के अंदर भी ये पहला तजर्बा है और अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड भी ये पहला तजर्बा है जिसमें प्रॉक्टर बेस्ड हम इम्तहान लेने के लिए जा रहे हैं। और ये इस तजर्बे से हमने बहुत सी चीज़ें खुद भी, यूनिवर्सिटी भी लर्न कर रही है, हम लोगों ने भी लर्न की और इस चीज़ को इसलिए गया कि इस चीज़ों से लर्न करने के बाद हम सिस्टम को मज़ीद इसको इम्प्रूव करें, इसको डेवलप करें, जो भी नई टेक्नोलॉजी के साथ मुतारफ़ हों। और इसमें हमारे तलबा तालिबात ने भी हमारे साथ काफ़ी साथ दिया। बहुत से मसाइल आते रहे लेकिन हमने अल्लाह का शुक्र है कि उसके लिए कोशिश की कि उसमें कामयाबी हासिल करें। अभी ज़्यादातर 90% के करीब, हमने कह लें कि 90% के करीब हमने ओवरकम कर लिए हैं अपने जो मसाइल हैं। लेकिन कुछ मसाइल हैं कि तलबा तालिबात को ईमेल्स नहीं मिली, उसके लिए भी रेक्टिफिकेशन के लिए भी डिफरेंट स्ट्रेटजी से हम बना रहे हैं ताकि वो ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएं कि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी पहले वेरी फर्स्ट डे काफ़ी सारे इश्यूज़ थे, लोग हमें बार बार कह रहे थे कि ये प्रॉब्लम है, फ़लाँ मसला आ रहा है, ईमेल आ रहा है, गूगल लिंक नहीं हो रहा, लेकिन वो अब काफ़ी हद तक हमने ओवरकम कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ साहब ने जो ये स्टेप उठाया और इसमें जो हमारे कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने भी और कमेटी के अदर मेंबरान ने भी और इसमें हमारी यूनिवर्सिटी के उस्ताद इकराम ने भी भरपूर साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम बहुत हद तक हमने समझे कि इसमें कामयाबी हासिल की है और ये हमारा, मैं तो कहता हूँ कि अगर हम इसको कंबाइन छोटे वर्ड्स में कहें कि ये बिल्कुल हमने कामयाबी हासिल कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अभी हम स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ़ सवालात की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये इम्तहान 5 अगस्त से शुरू हो चुका है और आज 8 अगस्त है, आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है बल्कि। तो अब तक कितने स्टूडेंट्स इस ऑनलाइन इम्तहान में अपीयर हो चुके हैं? जी अभी 5 अगस्त को पहला पेपर था, आज सैटरडे था और चौथा पेपर आज यानी 4th डे था पेपर्स का। डिफरेंट पेपर्स हुए हैं इसमें और तकरीबन 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दिन एग्ज़ाम देते रहे हैं और आलमोस्ट आप कह लें कि 20,000 के करीब तलबा तालिबात इस वक्त पेपर दे चुके हैं। बहुत खूब। अच्छा, इसमें जो हमने बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडियाज़ पर भी अपलोड की और इसको सर्कुलेट किया और फिर स्टूडेंट्स का रिस्पांस भी आ रहा है, तो मैं अब स्टूडेंट्स के सवालात की तरफ आऊँगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आपने किसी को ईमेल की और ईमेल में गूगल मीट का लिंक चला गया, बच्चा ऑनलाइन हो गया, प्रॉक्टर ने उसकी अटेंडेंस मार्क कर ली, उसके बाद उसको SEB की फ़ाइल भी भेज दी गई, लेकिन कोई ऐसी वजह हो जाती है, कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे को ज़ाहिर है कि पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं है, किसी न किसी वजह से अगर खुदा न खास्ता उसकी SEB की फ़ाइल नहीं खुलती, तो उसका क्या स्टेटस होगा? क्या आप दोबारा इम्तिहान लेंगे या उसका वो पर्चा ज़ाया हो गया? देखें, हमने इससे पहले भी काफ़ी सोशल मीडिया पे वीडियोज़ भी लॉन्च की, लोगों को बताया भी, गाइड भी किया कि हमने इसको किस तरीके से सिस्टम को लेके चलना है। बहुत से तलबा तालिबात ने हमारी जो इंस्ट्रक्शंस थी, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन ने इंस्ट्रक्शंस दी, उनको उस तरह अमल दरामद नहीं किया। उन्होंने करते स्टूडेंट्स ये रहे कि जैसे मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, मॉक टेस्ट देना है, उनको यूज़र नेम, कुछ स्टूडेंट्स को यूज़र नेम पासवर्ड मिला, उन्होंने मॉक टेस्ट ही नहीं दिया,
उन्होंने कहा कि विंडो 8 करें, उन्होंने विंडो 8 नहीं की। उन्होंने सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र के इंस्टॉल करना था, वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं किया। और जो हमें मसले मसाइल आते रहे, पहले 1-2 दिन जो मसाइल आए हैं वो ज़्यादातर इसी किस्म के आए हैं कि जिसमें बच्चों ने वो जो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जिन्होंने अमल किया वो कामयाब रहे, और जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अमल नहीं किया वो नाकाम हुए। अच्छा, इसमें अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों का अब स्टेटस क्या होगा? क्या वो दोबारा इम्तिहान देंगे या नहीं? देखें, अभी तक हम उस पर डिफरेंट क्यूरीज लगा के अपनी डेटाबेस से हम देख रहे हैं कि कौन से बच्चे जेन्युइन थे जो गूगल मीट में हमारे पास आए और वो SCB को, हमारी फ़ाइल को कंटेक्ट करते रहे। हमारे पास कितनी हिट्स आई हैं, हम उससे पूरा एक एनालिसिस कर रहे हैं। अगर हम उसके बाद देखेंगे, फ़ैसला करेंगे कि हमने इन लोगों को पेपर में रीअपीयर करवाना है या इनका पेपर छोड़ देना है, क्या करना है। हालांकि यहाँ फिर भी हमने ऐसा चांस एक रखा हुआ है कि वो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी ये देना चाहें, इसके लिए अभी कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है। इसके लिए शोबा इम्तहानात जो भी फ़ैसला करेंगे वो बाद में हम कन्वे कर दिया जाएगा। ओके। अच्छा, ये बताइए कि अगर पेपर के दौरान किसी स्टूडेंट का माइक या कैमरा ऑफ हो जाता है तो ऐसे स्टूडेंट्स का क्या स्टेटस होगा? देखें, ये ऐसे ही है कि आप एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे बैठे हैं और आप कहते हैं जी कि ये आप उठ के अपने सेंटर से, निगरान से हट के, अपने स्टूडेंट से हट के बाहर बैठ के पेपर देना शुरू कर दें। ये उसी तरह की एक मिसाल है कि जब कैमरा ऑन नहीं है, ऑडियो ऑन नहीं है, प्रॉक्टर उनको, बच्चों को बुला रहा है, वो बात नहीं सुन रहे, या वो किसी और का मसरूफ़ हैं, या सीट से उठ के चल रहे हैं, तो और उस केस में जो कोई भी जिसका ऑडियो वीडियो ऑन नहीं है, हम उसके पेपर सस्पेंड कर रहे हैं, प्रॉक्टर्स उनके पेपर सस्पेंड कर रहे हैं और उनको हम अलाउ नहीं कर रहे। अगर वो बैठ के बगैर गूगल मीट के पेपर करते हैं तो वो SCB फ़ाइल को पेपर करके सबमिट भी करवा देते हैं। ऐसे सब लोगों पे उनके पेपर हम सस्पेंड कर रहे हैं, उनको कैंसिल कर रहे हैं। ओके। अच्छा, गूगल मीट का जिक्र हो रहा है तो एक और सवाल जो बड़ा सामने आ रहा है और ऐसे शवाहिद भी मिल रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स गूगल मीट का लिंक अपने दोस्तों को भेज देते हैं और उनके दोस्त उस गूगल मीट लिंक से लिंक अप हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस यकीनन आपके नोटिस में भी आए होंगे, इनका क्या स्टेटस होगा? बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये हमारे नोटिस में आए हैं, कुछ केसेस आए हैं कि उसमें हुआ यह है कि एक स्टूडेंट को, जो उनके क्लास फेलो थे, उनके एकेडमी फेलोज थे, उनको गूगल में लिंक उनको मिला, दूसरे ने अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया हुआ था या रॉन्ग था या उसको ईमेल नहीं मिली, तो उसने पेपर वाले उस वक्त गूगल मीट लिंक जो है अपने दोस्त को भी फॉरवर्ड कर दिया और उसने उसको क्लिक किया और वो दोनों ही प्रॉक्टर के साथ कनेक्ट हो गए। जब यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस में जब वो हमारे पास आया, प्रॉक्टर के पास देखा, तो एक बंदे का तो रोल नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक आ रहा है, लेकिन दूसरे का, क्योंकि उस गूगल मीट लिंक जिसको हम भेजते हैं वो प्रॉक्टर के साथ एक इस तरह लिंक होता है कि उसका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर से हमें या उसकी पिक्चर से हमें पता चल रहा होता है कि वो कौन सा बंदा है। इस तरह के जो लोग आते हैं ये अपनी दोस्ती में तो स्टूडेंट कर देते हैं, लेकिन बेसिकली वो दोस्ती नहीं निभा रहे, दुश्मनी निभा रहे हैं। तो इस तरह के चंद एक केसेस आए हैं, उसमें हमने दोनों को ही सस्पेंड किया है ताकि कोई बच्चा किसी को अपना गूगल मीट लिंक भी ना दे और SCB फ़ाइल भी ना दे, ताकि हम बेहतर तरीके से जो पेपर कर सकें। ओके। अच्छा जी, एक शिकायत जो सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आ रही है, आप इसमें बेहतर तौर पर हमें गाइड कर सकेंगे कि कुछ तलबा तालिबात का ये कहना है कि कुछ मज़ामीन के पेपर्स जो हैं ये आउट ऑफ सिलेबस हैं या आउट ऑफ कोर्स हैं। तो यकीनन ये तो मुतलका पेपर सेटर ही बता सकते हैं या शोबा इम्तिहानात का अमला बता सकता है, लेकिन आप एज ए कमेटी मेंबर क्या राय देंगे? देखिए, ये स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स तो हैं और स्टूडेंट्स बहुत सारी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कंट्रोलर एग्जामिनेशन को भी कर रहे हैं, वाइस चांसलर साहब को भी भेज रहे हैं। तो इस हवाले से वो आपने जैसे बात की कि पेपर सेटर ही उसका बेहतर तो बता सकता है, लेकिन उसमें अगर कोई ऐसी शिकायत होंगी तो कंट्रोलर एग्जामिनेशन जो हैं हमारे, वो इस पे बाकायदा तौर पे देख रहे हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और ये वो अपनी एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। अगर तो वाक़तन कोई ऐसा सीन नज़र आता है कि वो पेपर आउट ऑफ कोर्स है, आउट ऑफ सिलेबस है और वो बच्चे नहीं कर सकते थे, या वो उनकी कोर्स जो पहले दिए हुए हैं ऑनलाइन या अपने वेबसाइट पे दिए हुए हैं उससे मुताबिकत नहीं रखते, तो फिर जो भी पॉलिसी डिसीजन होगा वो हम स्टूडेंट्स को भिजवा देंगे। ओके। अच्छा, ये भी बताते चलें कि ज़ाहिर है कि थ्योरी के पेपर तो आप MCQs की शक्ल में ऑनलाइन ले रहे हैं, लेकिन ऐसे साइंस सब्जेक्ट्स जिनमें प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, लैब वर्क इन्वॉल्व है,
उनका क्या स्टेटस होगा? आप लैब के एग्ज़ाम या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कब लेंगे, और जब लेंगे क्या वो ज़ाहिर है कि उनका ऑनलाइन होना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा? देखें, अभी 4 सितंबर तक तो ये पेपर हमारे ये हो रहे हैं जो हम ऑनलाइन ले रहे हैं। प्लान यही है कि लैब्स तो साइंस की सबकी होनी है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अदर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उनकी लैब्स होनी हैं, लैब वर्क होना है। तो ये कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि इनको हम किस तरह उनका लें, क्या ऑनलाइन लेते हैं या उनका ट्रेडिशनल वे से लेते हैं। लेकिन ये एंड ऑफ अगस्त में हम इसका डिसीजन कर लेंगे और वेल इन टाइम स्टूडेंट्स को बता देंगे कि हमने क्या करना है और उन्होंने किस तरह पेपर्स में अपीयर होना है। अच्छा, आगे जा रहा है कि एडमिशन भी शुरू होने वाले हैं। आप ये बताइए कि पार्ट 2 में अगर कोई बच्चा फ़ेल हो जाता है, जो कि अभी इम्तिहान चल रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन इम्तिहान है या आगे चलकर ट्रेडिशनल इम्तिहान भी होते हैं, अगर कोई बच्चा खुदा न खास्ता किसी एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में उसकी सप्ली आ जाती है, वो फ़ेल हो जाता है, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि उसको जो एडमिशन देना है वो उसके पिछले एग्ज़ाम की बुनियाद पर देना है। यूनिवर्सिटी भी मेरा ख़्याल है कि इसी बुनियाद पर एडमिशन देने जा रही है। तो अगर खुदा न खास्ता उसकी सप्ली है, वो फ़ेल है, तो आगे चलकर उसका क्या स्टेटस होगा, इस सिलसिले में गाइडेंस दीजिएगा। देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो अभी एडमिशन्स ओपन करने हैं, इसमें उनके 3rd ईयर की बेस पे होने हैं। ऐसे तलबा तालबात जो 4th ईयर भी क्लियर कर लेते हैं, ये उनके लिए भी एक बेनिफिशियल है। लेकिन एडमिशन जो होंगे वो 3rd ईयर की बेस पे होंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा फ़ेल हो जाता है तो वो उसका इफ़ेक्ट उसके इस एडमिशन पे ऐसा सच नहीं पड़ सकता, क्योंकि पार्ट 3 का जब वो 3rd ईयर का जो है, जब हम इसको कहते हैं पार्ट 1 का, वो ऑलरेडी हम उसको कह चुके हैं कि उसकी बेस पे हम उनका एडमिशन करेंगे। अगर ऐसे बच्चे फ़ेल होते हैं, वो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम होगा तो उसमें वो अपीयर हों और उसमें वो पास हों। अदरवाइज़ जो प्रोविजनली उनका जो एडमिशन किया जाएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि बीए बीएससी में, ख़ास तौर पर बीए में, बैचलर ऑफ आर्ट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्चा होता है वो है अंग्रेज़ी का। और कहते हैं कि आमतौर पर ये एक डिक्टम बन चुकी है कि अगर आप अंग्रेज़ी का इम्तहान पास कर लेते हैं तो आपका बीए पास हो गया। तो अंग्रेज़ी का इम्तिहान कैसा होगा? क्या वो भी एमसीक्यूज़ की शक्ल में होगा? चूँकि ये लिटरेचर का पेपर है, तो क्या इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन भी होगी, कुछ डिस्क्राइब भी करना होगा, कुछ लिखना भी होगा? इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इसमें बीए और बीएससी में बहुत से तलबा तालबात हैं जो इंग्लिश का जिन्होंने पेपर देना है। इसका हमने बाकायदा तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी उसका दिया है, उसका पैटर्न भी दिया है। हम सोशल मीडिया पे भी बता रहे हैं कि जैसे बीए का जो पेपर है उसका मैं पैटर्न बता भी देता हूँ आपको भी, और ताकि तलबा तालबा जो इस वीडियो को देखेंगे, इस इंटरव्यू को देखेंगे, वो भी अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि इसमें बीए में जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा और 90 मिनट का पेपर होना है। और इसमें सब्जेक्टिव पार्ट भी है। 60 मार्क्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव के हैं, एमसीक्यूज़ के हैं बीए के पेपर के अंदर, और उसमें 2 सेक्शन होने हैं बीए के पेपर के अंदर। सेक्शन 1 में 60 मार्क्स का पेपर होना है और आलमोस्ट 60 एमसीक्यूज़ होने हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। और 2 क्वेश्चन जो होने हैं वो सेक्शन जो 2 है उसमें से होने हैं, जिसमें से 20 मार्क्स का होगा एसे होगा जो 100 लफ्ज़ों का लिखना है, और उससे का 20 लफ्ज़ों का कोई लेटर या एप्लीकेशन होगी। और बीएससी में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें 3 सेक्शन होने हैं। इसमें फर्स्ट सेक्शन में 50 मार्क्स का होना है, जिसमें 50 एमसीक्यूज़ होंगे। सेक्शन 2 में 5 एमसीक्यू होने हैं, जिसमें 2 नंबर का 1 एमसीक्यू होगा, 10 मार्क्स का होगा। और सेक्शन 3 सब्जेक्टिव होगा, 1 ऐसे लिखना है 100 वर्ड्स का, और 1 ट्रांसलेशन आएगी 20 मार्क्स की, जिसमें उर्दू से इंग्लिश में लिखना है, यानी वो इंग्लिश में ही उनको बच्चों को टाइपिंग करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, ये बताइए कि ज़ाहिर है कि ये तजर्बा चूँकि पहली मरतबा हो रहा है, और इस सिलसिले में पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक स्टेप ये लिया था कि बच्चों को एक मॉक टेस्ट की ऑफ़र की थी, एक आजमाइशी इम्तिहान देने का मौका दिया था कि अगर आपने इस ऑनलाइन इम्तिहान में अपीयर होना है तो आप ये एक आजमाइशी या मॉक टेस्ट इम्तिहान दे लें। पहले ज़ाहिर है कि उसकी डेट जो थी 31 जुलाई तक थी, फिर उसको एक्सटेंड किया गया, फिर 7 जुलाई तक बढ़ा दी गई डेट। अब सुनने में आ रहा है कि उसको 10 जुलाई तक कर दिया गया, और ये भी शायद शुनीद है कि इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जा रहा है। तो ये मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है, इसका क्या फ़ायदा है, और इसको अटैम्प्ट करने का क्या तरीका है? देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट बेसिकली कर रही है। ये जब हमने ये मॉक टेस्ट का अनाउंस किया तो बहुत से कम बच्चे उन्होंने मॉक टेस्ट में आए,
और इस वक्त आलमोस्ट कोई 25,000 के करीब बच्चे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर चुके हैं। और जो बच्चा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करता है वो अपने रियल एग्ज़ाम में कामयाब रहता है और रियल एग्ज़ाम इजीली वो सॉल्व कर लेता है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो उनको कभी सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र का प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कोई किसी और किस्म का उनके लैपटॉप का प्रॉब्लम आ रहा है, उनके कैमरे का मसला आ रहा है। लेकिन जिन बच्चों ने सेफ़ एग्ज़ाम मॉक टेस्ट दिया उनको इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा। और ये इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि तमाम तलबा तालबात अपना मॉक टेस्ट ज़रूर दें ताकि उनको एनवायरनमेंट से पता चल जाए, ताकि वो मौके पे आके उनको टेंशन ना हो। इसी तरह ये इसी के रिलेटेड है कि बच्चे अपना पासवर्ड चेंज किया, पासवर्ड भूल गए हैं और उनको चाहिए कि वो पासवर्ड अपना किसी जगह पे लिख लें, क्योंकि उनका एक ही पासवर्ड यूज़ होना है, जो मॉक टेस्ट में भी होना है, उनके रियल एग्ज़ाम में भी होना है, जो उनके सारे पेपर्स में होना है, उसको याद रखें और उसी को हर पेपर में यूज़ करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो शिकायत तलबा की तरफ से सामने आ रही है कि उनको ईमेल्स नहीं मिल रही और ज़ाहिर है कि यूनिवर्सिटी इतने बड़े पैमाने पर एग्ज़ाम लेने जा रही है, कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी के एंड पर है, कोई टेक्निकल इशू है, कोई और नेग्लिजेंस का इशू है या कोई और इशू है किसी भी किस्म का, तलबा के पार्ट पर इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यूनिवर्सिटी क्या ऐसे तलबा को फैसिलिटेट करेगी? इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? देखें, हमारे पास जब फ़र्स्ट एनरोलमेंट हुई है आलमोस्ट 25,000 के करीब स्टूडेंट्स ने ईमेल एड्रेस ही प्रोवाइड नहीं किए और इसी तरह तकरीबन 20,000 स्टूडेंट्स के ईमेल एड्रेस रॉन्ग थे जो कि रिटर्न बैक हो गए। जब हमने इसकी बाकायदा कैंपेन चलाई सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो बहुत से बच्चों ने अपना डाटा अपडेट किया, अपनी ईमेल्स अपडेट की। अब बच्चों ने क्या किया कि एक एकेडमी में पढ़ते थे या एक जगह पे पढ़ते थे, अब उनके रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट हैं, हर बच्चे का अपना अपना है, लेकिन ईमेल एड्रेस उन्होंने एकेडमी का ही दिया हुआ है। यानी 40 बच्चों का ईमेल एड्रेस है, यानी एक जो 40 बच्चे हैं ईमेल एड्रेस एक ही है। इस तरह कितने सारे केसेस हमने निकाले हैं अपनी डाटाबेस से, जिसकी वजह से ईमेल्स रॉन्ग गई, बच्चों का नाम किसी और का जा रहा है, किसी दूसरे को प्रॉब्लम। ये हमारे एंड पे प्रॉब्लम नहीं था, ये हमने इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे। और अभी भी हम मज़ीद भी हमारी टीम्स काम कर रही हैं। लोगों को, हमारे तलबा तालबात को कहा कि वो हमारे ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करें, उन्होंने किया। आलमोस्ट 20,000 ईमेल्स आई हुई हैं जिसको शोबा इम्तहानात की टीमें बैठी उस पर दिन रात काम कर रही हैं। इवन ईद की छुट्टियों में भी वो यहीं पे मौजूद थी और आज सैटरडे संडे को भी वो यहीं पे मौजूद हैं और कोशिश है कि संडे तक तमाम ईमेल्स का डाटा को जो है वो अपडेट करके जाएँ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अज़हर नईम साहब। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं और जैसा कि आपने इस गुफ्तगू में सुना कि पंजाब यूनिवर्सिटी अपनी तारीख़ के सबसे बड़े ऑनलाइन एग्ज़ाम में मसरूफ़ है और इसमें कोशिश ये की जा रही है, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि इस इम्तहान में शरीक होने वाले तमाम तलबा व तालिबात को, उनके वालिदैन को, उनके उसातिज़ा को एक ज़हनी सुकून मिले, एक आसूदगी मिले और वो बग़ैर किसी मुश्किल के, बग़ैर किसी प्रॉब्लम के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के इस इम्तहान में अपीयर हों। और ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं या कोई और प्रॉब्लम भी हैं, तो उसको भी यूनिवर्सिटी की जो डेजिग्नेटेड टीमें हैं वो इसको हल करने की साथ साथ कोशिश कर रही हैं। और हमारे चैनल की ये पूरी कोशिश है कि आप तक अपडेट इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें और आप बाखबर रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैं आखिर में डॉक्टर अज़हर नईम साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे सुनने वालों तक पहुँचाई। थैंक यू।